हम सभी जानते हैं कि भाग्य से ज़्यादा ना किसी को मिला है और ना ही मिलेगा। हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे वो दूसरों से ज़्यादा है या दूसरों से कम है, हमारे भाग्य का दिया हुआ है। जो हमारे भाग्य में लिखा होता है हमें वही मिलता है। लेकिन फिर बात ये आती है कि जब मिलना वही है जो हमारे भाग्य में लिखा है, तो फिर मेहनत और कर्म करने की ज़रूरत क्या है। तो दोस्तों, होता ये है कि मेहनत और कर्म करना भी हमारे भाग्य में लिखा होता है और उसी के अनुसार हमारी ज़िंदगी चलती है। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं और तब जाके उन्हें सफलता मिलती है, लेकिन कुछ होते हैं जो कम मेहनत करते हैं और उन्हें सफलता ज़्यादा मेहनत करने वाले से भी ज़्यादा मिलती है। ये सब भाग्य का ही खेल है। किसी के भाग्य में होता है कि वो जब तक मेहनत नहीं करेगा तब तक उसे कुछ नहीं मिलेगा, और किसी के भाग्य में ये होता है कि वो कम मेहनत भी करेगा तो उसे ज़्यादा मिलेगा। भाग्य के इस चक्कर को समझना बहुत मुश्किल है। हम बस इतना समझ लें कि जो होता है और जो हम करते हैं वह सब हमारी किस्मत का लिखा होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह हमारे भाग्य का लिखा हमें मिलता है और साथ ही दूसरे का भाग्य का लिखा भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। इस भाग्य पर कहानी के ज़रिए आप कई सारी बातों को जानेंगे और वो सभी बातें कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी और माइंड में एक पॉजिटिव असर ज़रूर छोड़ेगी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में मंदिर के एक पुजारी थे। वो पुजारी अपना सारा समय मंदिर की सफाई, पूजा पाठ, आने जाने के लिए पूजा करने में ही बिताते थे। उसके परिवार में कोई नहीं था और वो अपना खाना पीना मंदिर में होने वाले चढ़ावे से ही करते थे। वे पुजारी व्यवहार के बहुत अच्छे थे। उनके मन में पैसों के प्रति ज़्यादा लालच भी नहीं थी। मंदिर में जब ज़्यादा पैसा चढ़ता था तो वो दूसरों लोगों की मदद करने की कोशिश किया करते थे। पुजारी मन ही मन ये सोचता भी था कि मंदिर के चढ़ावे से थोड़ा बहुत बचत भी होती है तो भविष्य के लिए अच्छा हो जाता। लेकिन गांव का मंदिर था तो वहाँ के लोग का आना जाना कम होता था। मुश्किल से दिन भर में 5 से 6 पैसों का चढ़ावा हो पाता था, जिससे मंदिर के पुजारी अपने दिन भर की ज़रूरतों को पूरा करने के बाद सिर्फ 2 पैसे ही बचा पाते थे। और जब कभी चढ़ावा ज़्यादा होता था तो पुजारी के पास कोई न कोई व्यक्ति आ जाता था जिससे मदद की ज़रूरत होती थी, और वो पुजारी उसे कभी मना नहीं कर पाते थे। बहुत समय बीत गया लेकिन पुजारी पूरे दिन में सिर्फ 2 पैसे ही बचा पाते थे। वो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि भगवान कुछ तो ऐसा करो कि मैं 2 पैसों से ज़्यादा की बचत कर पाऊँ। भगवान से प्रार्थना करके पुजारी रोज़ की तरह अपने काम में लग जाता था। कुछ समय बाद पुजारी की शादी हो गई। घर में अब 2 लोग और हो गए और खर्चा चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होने लगी। पुजारी की शादी होने के बाद मंदिर में लोगों का आना जाना बढ़ने लगा, जिसकी वजह से चढ़ावा भी ज़्यादा होता गया और पुजारी अपने घर के खर्चे को पूरा करने के बाद 10 पैसे रोज़ बचाने लगे। धीरे धीरे पुजारी के पास पैसा ज़्यादा हो गया। कुछ पैसों से उन्होंने अपने घर की मरम्मत कराई और कुछ पैसे भविष्य के लिए जमा कर दिए। कुछ समय बाद पुजारी की संतान हुई। अब वो 2 से 3 हो गए। पुजारी की संतान होने के बाद अब पुजारी ने देखा कि वो अपने दिन भर की ज़रूरतों को पूरा करने के बाद 15 पैसे बचा लेते हैं। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ और स्कूल जाने लगा। अपनी बचत के पैसों से पुजारी अपने बच्चे की पढ़ाई पर खर्च करने लगे। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती गई और पढ़ाई का खर्चा बढ़ने लगा, वैसे वैसे मंदिर का चढ़ावा ज़्यादा होने लगा। ज़्यादा लोग आने लगे, ज़्यादा चढ़ावा चढ़ने लगा और पुजारी के जीवन में पैसों की कमी नहीं हुई। अपनी ज़िंदगी को इस तरह बदलता देख पुजारी ने एक दिन भगवान से प्रार्थना करी और पूछा कि भगवान, मैं रोज़ के 2 पैसे बचाता था और बहुत कोशिश करने के बाद भी कभी कभी 2 पैसे से ज़्यादा नहीं बचा पाया, लेकिन आज मैं सब खर्चे करने के बाद भी 30 पैसे बचा लेता हूँ, जो कि मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत है। इन सब की वजह क्या है भगवान? क्या ये आपकी कृपा से हुआ है या फिर ये मेरा भाग्य है? ऐसा कहकर पुजारी अपने कामों में लग गया। रात हुई और जिस समय पुजारी गहरी नींद में था उस समय भगवान उसके सपनों में आए और बोले, भक्त, ना तुम्हारा भाग्य बदला है और ना ही मैंने कोई कृपा करी है। तुमने जिस दिन शादी करी और तुम्हारे घर तुम्हारी पत्नी आई,
उसके आने से तुम 10 पैसे बचाने लगे, जिसमें 8 पैसे तुम्हारी पत्नी के भाग्य के थे, जिसकी वजह से तुम दोनों के पेट भर का खाना और बाकी ज़रूरतों को पूर्ति करने के लिए पैसे जमा होने लगे। फिर तुम्हारी संतान हुई और उसके बाद तुम 15 पैसे बचाने लगे, जिसमें से 5 पैसे तुम्हारी संतान के भाग्य के थे, और आज जो तुम 30 पैसे बचा रहे हो उसमें 15 पैसे तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई और उसके बेहतर भविष्य के भाग्य के हैं। भक्त, तुम आज भी अपने भाग्य के सिर्फ 2 ही पैसे बचा रहे हो और आगे भी 2 ही बचा पाओगे। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें कई बातें समझ आई होंगी और साथ ही आप ये भी समझे होंगे कि किस तरह हमारे भाग्य का लिखा हमें मिलता है और साथ ही साथ किस तरह दूसरों के भाग्य का लिखा हुआ भी हमको ज़रूर मिलता है। आपने देखा होगा कि कई बार लोग पार्टनरशिप में किसी काम को शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे वो काम चलने लगता है, पर जब काम चलने लगता है, इनकम होने लगता है, तो वो लोग पार्टनरशिप तोड़कर खुद का काम शुरू कर देते हैं और फिर जो काम शुरू करते हैं वो कभी कभार नहीं चलता है और उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसका कारण भी भाग्य ही है और ज़्यादातर लोग ऐसी बातों को मानते ही नहीं हैं और खुद पे घमंड करते हैं। कई बार हमारा भाग्य हमारे दोस्त, हमारे पार्टनर, हमारे परिवार के लोग, हमारे बच्चे के भाग्य से भी जुड़ा होता है और जब तक हम उनके साथ होते हैं तब तक हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता है, और जब हम उनसे दूर हो जाते हैं तो हमारे साथ चीज़ें अच्छी नहीं होती। दोस्तों, जिस तरह किसी और के भाग्य की अच्छी चीज़ों से हमारा अच्छा होता है, उसी तरह इसका उल्टा भी होता है और दूसरों के बुरे भाग्य की वजह से कभी कभी हमारा भी बुरा हो जाता है। यही भाग्य का खेल है जो सारी ज़िंदगी हमारे साथ चलता रहता है। अगर आप इन सब बातों को नहीं मानते और भाग्य पे भरोसा नहीं करते तो शांत मन से एक बार सोचिए, क्या आज तक आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसमें किसी और की वजह से आपको फ़ायदा हुआ हो, या आपके परिवार में किसी सदस्य के बढ़ने से आपके साथ कुछ बेहतर हुआ हो? इन सवालों के जवाब जब आप खुद को देंगे तो आपको इस कहानी की सीख बहुत अच्छे से मिल जाएगी। आशा करती हूँ कि ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।